स्वागत है आपका पीबी एजुकेशन सिस्टम में। आज मैं आपके लिए सीटेट का बहुत ही एक महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन बनता है, उस टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं, जिसका नाम है व्यक्तिक विभिन्नता। इसमें ये बताया जाता है कि हर व्यक्ति की जो है अलग अलग विभिन्नताएं होती हैं, उनके व्यवहार करने का तरीका जो होता है वो अलग अलग होता है। तो व्यक्तिक विभिन्नता के जनक जो हैं वो हैं फ्रांसीसी गाल्टन। तो इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार है कि इन्होंने दी है, प्राणियों में जो व्यक्ति हैं या प्राणियों में मानसिक तथा शारीरिक अंतर, उनके मन से और उनके शरीर से भी जो अंतर होता है वही व्यक्तिक विभिन्नता कहलाता है। फ्रांसीसी गाल्टन जी ने कहा है कि जो प्राणी है, इस पृथ्वी पर जितने भी प्राणी हैं उनको किस तरह से हम अलग अलग बांट सकते हैं। अगर एक तरह से बांटा जाए तो उनके मानसिक जो सोचने की क्षमता है उसके आधार पर, और शरीर का अगर हम मूल्यांकन करें, किसी की जो है शारीरिक जो बनावट होती है वो कोई बहुत लंबा होता है, कोई छोटा होता है, कोई कितनों भी खा ले पतला ही रहता है, कोई मोटा हो जाता है। तो मानसिक तथा शारीरिक स्तर से जो है के हिसाब से ही व्यक्ति विभिन्नता को क्या किया गया है, देखा गया है। तो प्राणियों तथा जीव जंतुओं में उनके मानसिक, उनके सोचने की क्षमता के आधार पर और उनके शरीर के बनावट जो है उसमें ही अंतर जो होता है वही व्यक्तिक विभिन्नता कहलाता है। वैसे जो मनोविज्ञान है वो आपका व्यवहार से रिलेटेड है, तो इसमें मानसिक चीज़ों को हम बहुत ज़्यादा ध्यान से देखेंगे। और फ्रांसीसी गाल्टन जी ने ही बुद्धि का पहली बार अध्ययन किया था, इसको आप ध्यान रखिएगा। लेकिन बुद्धि का जो सिद्धांत दिया है, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आते हैं वो हैं आपके थॉर्नडाइक जी ने बहुत ही अच्छे बुद्धि के सिद्धांत दिए हैं, बुद्धि को बहुत ही अच्छे तरह से वर्गीकृत किया है। यदि आप उनकी वीडियो चाहते हैं, उनके बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं, तो आप कमेंट करें, मैं उनके पे वीडियो डिटेल में ज़रूर बनाऊंगी। तो आपने ये समझ लिया कि व्यक्तिक विभिन्नता होती क्या है। अब इसके प्रकार कितने हैं ये समझ लेते हैं। तो पहला तो है शारीरिक विभिन्नता। जैसे हर व्यक्ति की, हर प्राणी की, जितने भी लोग यहाँ पे हैं सबकी शारीरिक बनावट एक जैसी नहीं है। अभी मैंने आपको जस्ट इसकी परिभाषा में बताया है। मानसिक विभिन्नता, यहाँ पे मानसिक विभिन्नता होना चाहिए, यहाँ पे ताएं जो नहीं होना चाहिए। तो मानसिक विभिन्नताएं ये होना चाहिए कि मानसिक कितनी है, मानसिक स्थिति उनकी कैसी है, किसी भी व्यक्ति की मानसिक स्थिति कैसी है, सोचने की क्षमता, तर्क करने की क्षमता कैसी है, उसके हिसाब से हम व्यक्ति की उस व्यक्तिक विभिन्नता का जो है वर्गीकरण करते हैं। संवेगात्मक विभिन्नता, संवेग जो क्रोध हुआ, खुशी हुई, दुख, गम, जो ये हमारे जो है युत्सा आपका जो है संवेग में आता है। संवेगात्मक पहलू पे भी अगर आप डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो आप बताइएगा, मैं इस पे भी अलग से वीडियो बना दूंगी। तो व्यक्तित्व आधारित विभिन्नताएं, व्यक्तित्व इंसान का कैसा है, उस प्राणी का, उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है, वो सोचता कैसा, नेगेटिव हमेशा सोचता है व्यक्ति या पॉजिटिव सोचता है। तो व्यवहार पे बहुत ज़्यादा मनोविज्ञान ध्यान देता है। तो इसके हिसाब से हमें जो है, इसके हिसाब से इन्होंने व्यक्तित्व विभिन्नता को बांटा है। उसके बाद देखिए जो है आपका व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रभावित करने वाले कारक। इसमें निगेटिव पहले भी होंगे, पॉजिटिव पहले भी होंगे। लेकिन मैं फिर आपसे एक बार आपको याद दिला दूं कि जो मनोविज्ञान में जो भी चीज़ें पढ़ी जाती हैं उसमें हमेशा हम पॉजिटिव तरीके से देखते हैं। मनोविज्ञान ही एक ऐसा विषय है मेरे हिसाब से कि इसमें नेगेटिविटी को थोड़ी सी भी, रत्ती भर भी जगह नहीं दी गई है। और किसी को यदि अच्छा इंसान बनना है और छोटे बच्चों को समझना है किस तरह से उनको हैंडल कर, कुछ टीचर अभी ऐसे हैं कि जिनको सोशल मीडिया पे देखा गया है, वो इतना क्रोधित हो जाते हैं, इतना मतलब ऐसा लगता है कि पूरा ज़िंदगी भर का गुस्सा उन्हीं बच्चों पे उतार देंगे। तो ऐसा नहीं है। अगर मुझे लगता है कि जो ट्यूशन पढ़ा रहे हैं उन लोगों के लिए भी, और जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं
उन लोगों के लिए भी सीट ने ये जो है आपका बीएड बीटीसी क्वालिफाइड जो ज़रूरी कर दिया वो बहुत ही अच्छा किया, क्योंकि जब तक शिक्षक जो है बच्चों के बारे में समझेगा नहीं, उनकी एक्टिविटी उनके माइंड सेट को नहीं समझ पाएगा, वो एक अच्छा शिक्षक नहीं बन सकता है। चलिए वैसे व्यक्तित्व विभिन्नता को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में हम जान लेते हैं। तो ये आपका हो गया। अब देखिए जो ये कारक हैं वो कौन कौन से हैं। बुद्धि, तो एक बच्चे की जो बुद्धि होती है वो बहुत ही बड़ी भूमिका उसकी अधिगम में बताती है कि बुद्धि, जैसे आप बुद्धि का जो है मॉडल तैयार किया है उन्होंने टर्मन ने किया है। अगर उनके बारे में आप जानकारी चाहते हैं, वीडियो चाहते हैं, पूरा डिटेल में समझना चाहते हैं तो बताइएगा, मैं अवश्य वीडियो बनाऊंगी। तो उन्होंने जो बुद्धि को बांटा है, उन्होंने बच्चों को नहीं बांटा है, बच्चों की बुद्धि को बांटा है कि जो बच्चा जल्दी सीख लेता है उसको एक प्रतिभाशाली या एक जीनियस बच्चा कहा जाता है, और जो बच्चा बहुत ही धीरे धीरे, मतलब बहुत ही कम, बहुत धीरे धीरे सीखता है, जिसका आईक्यू लेवल कम होता है, सबसे निम्न स्तर पे होता है, तो वह मंदबुद्धि या जड़ बुद्धि में आता है। तो बुद्धि के हिसाब से भी उसकी कितना आईक्यू लेवल है, कितना है। हमारा आपका जनरली जो होता है वो सामान्य बुद्धि में जो लोग आते हैं वो 90 से 100 या 80 से 100 के बीच में आते हैं। तो होता है, तो बुद्धि के हिसाब से भी व्यक्तित्व जो है, व्यक्तित्व पे बहुत असर पड़ता है, और उसको हम बांट सकते हैं व्यक्तित्व विभिन्नताओं में। ग्रहण शक्ति, सीखने की क्षमता कितनी है, कितनी कैपेबिलिटी है कि वो किसी चीज़ को जल्दी सीख सकता है या कुछ देरी तक। हमारे कॉलेज में, हमारे स्कूल में, छोटे बच्चों में, प्राइमरी स्कूल में भी ऐसा होता है कि कुछ बच्चे कुछ चीज़ों को, स्वर व्यंजन को बहुत जल्दी सीख लेते हैं, और कुछ बच्चे जो होते हैं वो चीज़ों को उतनी जल्दी सीख नहीं पाते हैं। और शिक्षा एक बहुत ही एक शिक्षा ही तो है। अगर शिक्षा न होती तो मनोविज्ञान पढ़ाया किस में जाता, बच्चों को स्वर व्यंजन पढ़ाया किस में जाता। ये एक शिक्षा जो है वो भले ही देखने में छोटा शब्द लगता हो, लेकिन ये पूरा व्यापक शब्द है, पूरी तरह से पूरा उसने सृष्टि को, पृथ्वी को बांध के रखा है। एक शिक्षा जो आज का ये जो आधुनिक नियम है, आधुनिक जो हम समाज देख रहे हैं, ये शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान है इसमें। अधिगम में होता है आपका सीखना। अधिगम में किसी चीज़ को सीखना, किसी भी चीज़ को, वो चाहे खेलना हुआ, कूदना हुआ, पर ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ने में ही अधिगम होता है, नहीं। अधिगम कहीं भी किसी भी प्रकार में हो सकता है, घर पे हो सकता है, खेलते समय हो सकता है, स्कूल में, कहीं पे भी। रुचि, अगर बच्चे का किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी चीज़ में रुचि नहीं है, तो रुचि के हिसाब, तो उसको वो चीज़ें आएंगी ही नहीं। तो रुचि के हिसाब से भी व्यक्तित्व विभिन्नता होती है। वंशानुक्रम, बचपन से जिस माहौल में, या वंशानुक्रम और वातावरण, ये तो समझ लीजिए कि सी टेट का और मनोविज्ञान का सबसे फेवरेट शब्द है। वंशानुक्रम और वातावरण, वंश जो उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी जो सीख रही है, और वो जो अपने वातावरण में देख रहा है, एनवायरनमेंट में देख रहा है, उसी चीज़ को वो बहुत जल्दी ग्रहण करेगा। धर्म संस्कृति पे भी जो है, ये आपका धर्म है, धर्म संस्कृति पर भी, धर्म संस्कृति से भी जो है बच्चे में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो ये भी आपका हो गया कि किस धर्म में बच्चा है, किस संस्कृति को देख रहा है, उस संस्कृति को बखूबी समझेगा। तो इससे भी जो है व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। क्षमता, कैपेबिलिटी, वही ग्रहण शक्ति और क्षमता आप एक तरफ से देख सकते हैं। नज़रिया मतलब सोचने का तरीका, कोई भी व्यक्ति अगर व्यक्ति की बात की जाए तो वो किस नज़रिए से सोचता है, कि हमें जैसे एक शिक्षक का नज़रिया अगर हम देखें तो हमें क्या करने स्कूल में जाना है, बस जाना है और बच्चों से को पढ़ा कर चले आना, नहीं। शिक्षक को ये सोचना चाहिए कि हमें जाना है, बच्चे को सिखा कर आना है, बच्चों को वो चीज़ें आज सिखा के आनी है जो बच्चों को कुछ नया नहीं सिखाना है, बच्चों को बस वही सिखाना है जो वो अपने वातावरण में जानता हो, उसके पूर्व ज्ञान से जोड़कर चीज़ें सिखा दी जाएं, बस। तो नज़रिया भी होना चाहिए एक व्यक्ति का, कि नज़रिए पर भी उसका व्यक्तित्व डिपेंड करता है। भाषा, बिल्कुल, भाषा तो पूरे पृथ्वी को एक सामूहिक करके रखा हुआ है कि एक स्थान की एक भाषा होती है, उस भाषा से भी उस व्यक्ति की पहचान होती है। भाषा हो गया। खान पान,
तो ये तो नॉर्मल भाषा, नज़रिया, खान पान ये वो होता है। अब देखिए, समस्या समाधान। तो समस्या समाधान मतलब बच्चे के सामने जब समस्या आ रहा है उसको किस तरह से वो हैंडल कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति है वो समस्या को किस तरह से देखता है। कुछ लोग समस्या को देख के सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि भैया इतनी बड़ी समस्या, अब तो हम गए, अब हमारा कुछ नहीं हो सकता। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं। कुछ लोग, लेकिन अगर मनोविज्ञान जो पढ़ता है या जानता है वो हमेशा कहते हैं कि जो भी गलती है वो एक अपॉर्चुनिटी है, वह एक सीखने का अधिगम करने का एक पहलू है, सीखने का एक पहलू है कि अगर आज ये जो चीज़ हम कर रहे हैं वो गलत है, या आज हमने जो भी कोई भी काम कर दिया वो गलत है, तो आज से हम इस काम को दोहराएंगे नहीं कि ये स्थिति फिर आए। तो ये एक सीखने का, समस्या समाधान भी एक तरीका है, सीखने का एक पहलू है। क्योंकि जो है थॉर्नडाइक ने एक दिया है, जो है आपका एक सिद्धांत है, आपने उस नाम जो गॉड नियम है, प्राइमरी रूल एंड सेकेंडरी रूल में उन्होंने बताया हुआ है कि जिसमें प्रभाव का नियम आता है, निरंतरता का सिद्धांत आता है, और जिसमें त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत, यही हम कहने की कोशिश करें। जैसे समस्या समाधान पे डिटेल जो बात करते हैं मनोवैज्ञानिक वो है थॉर्नडाइक कहते हैं कि त्रुटि और प्रयास, जो गलती होती है और उसके लिए हम प्रयास करते हैं, यह भी एक सीखने का एक पहलू है। तो समस्या समाधान भी किस तरह से कोई समस्या को हल कर रहा है, देख रहा है, यह भी उसके व्यक्तित्व पर आधारित है। तर्क शक्ति, सोचने की क्षमता, कितना जल्दी वो किसी चीज़ पे तर्क कर पा रहे हैं। कुछ लोग होते हैं मैथ के इक्वेशन को या किसी समस्या को हल करने में टाइम लगाते हैं, और कुछ लोग होते हैं कि वो सेकंडों या चंद मिनटों में कर देते हैं। सृजनात्मकता, ये मनोविज्ञान का बहुत ही फेवरेट वर्ड है। सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी, आप क्रिएटिविटी किस तरीके से करते हैं। कुछ लोग अपने लाइफ में कुछ क्रिएटिव करते ही नहीं हैं, उनकी वही जो घिसी पिटी लाइफ चल रही है वही जीना है, उसी तरह रहना है, बस उसी तरह रहना है। लेकिन जो लोग अपने लाइफ में, अपने जीवन में क्रिएटिविटी करते हैं, सृजनात्मकता करते हैं, वो लोग समझते हैं कि एक क्रिएटिविटी लोगों की ज़िंदगी बदल देती है, कि हमें जीने का सलीका सिखाती हैं। व्यवहारवाद इसी तरह नहीं मनोविज्ञान को कहा गया है। लिंग, उम्र, प्रजाति, राष्ट्रीयता और व्यवसाय, ये तो बहुत ही ईजी है, इसको समझने में हमें नहीं लगता कि आपको वो होगा। जो वर्ड मुझे लग रहा था कि नहीं समझ में आते होंगे या जिसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है, कोई तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है इन वर्डों में, बहुत ही ईजी हैं, लेकिन मुझे लगा तो मैंने कहा कि सृजनात्मकता हुआ और तर्क शक्ति, समस्या समाधान पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर देती हूँ। अब देखिए, व्यक्तित्व विभिन्नताओं का शिक्षा में क्या उपयोग है। जो अलग अलग व्यक्ति की विभिन्नताएं हैं, अलग अलग सीखने की क्षमता है, अलग अलग मानसिक स्थिति है, बोलने की क्षमता अलग है, तो वो शिक्षा में उसका क्या उपयोग है। अब देखिए, व्यक्ति की विभिन्नताएं अलग अलग होने के कारण ही विविध शिक्षण विधियां आई हुई हैं, जैसे खेल विधि, मारिया मोंटेसरी विधि, ब्रेन लिपि, ये व्यक्तित्व विभिन्नता ही की वजह से तो हुई है। अगर कोई अंधा व्यक्ति न होता तो ब्रेन लिपि नहीं आती। इसका मतलब कि व्यक्तित्व विभिन्नता का जो शिक्षा में उपयोग है वो विविध शिक्षण विधियाँ इन्हीं की वजह से आई हुई हैं। बहुस्तरीय पाठ्यक्रम मतलब बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं। जो बच्चा जल्दी सीख पाता है उसके लिए पाठ्यक्रम जो है कैसा है, और जो बच्चे थोड़ा सा कम सीख पाते हैं, ढंग से नहीं सीख पाते, सीखते तो हैं लेकिन ज़्यादा समय लेते हैं, उन बहुस्तरीय पाठ्यक्रम आया है। कि जैसे आज हम यहाँ स्वर बताए हैं और व्यंजन बताए हैं, तो पहली या दूसरी कक्षा तक बच्चे को, पहली कक्षा में बच्चे को हम 2 शब्द का सब लिखना बताएंगे, बोलना बताएंगे और पढ़ना बताएंगे। 3 शब्द, 4 शब्द वाले अक्षर बताएंगे। और उसके बाद जो है आपका बच्चा और बड़ा होगा, सेकेंड क्लास में जाएगा तो हम उसको मात्राओं का ज्ञान कराएंगे। तो यह एक स्तर है पाठ्यक्रम का। तो बहुस्तरीय पाठ्यक्रम है। विविध प्रकार के मूल्यांकन से मतलब आप एक परीक्षा से कनेक्ट कर दीजिए कि हमने कुछ चीज़ पढ़ाया और उसका फिर मूल्यांकन किया, उसका टेस्ट लिया हमने, कि बस इसलिए टेस्ट नहीं लिया कि उसको फेल और पास करना है, टेस्ट इसलिए लिया कि बच्चे ने कितना सीखा है। चलिए, अलग अलग मात्रा में गृह कार्य, जो बच्चा जल्दी सीख पाता है,
स्वर, मान लीजिए आज आपने क्लास में स्वर और व्यंजन पढ़ा है, तो एक बच्चे ने स्वर और व्यंजन एक साथ दोनों सीख लिया, और एक बच्चा सिर्फ स्वर ही सीख पाया है, व्यंजन अभी बहुत दूर की बात है, वो अभी सीखने में 2-3 दिन लगाएगा। तो क्या हम दोनों को एक ही होमवर्क दे देंगे कि कल आप स्वर और व्यंजन लिख के लाना? नहीं, उस बच्चे को हम स्वर और व्यंजन दोनों दे देंगे जिसने आज स्वर और व्यंजन सीख लिया है, लेकिन जिस बच्चे ने स्वर सिर्फ सीखा है उसको हम स्वर से ही स्वर का ही जो है होमवर्क कल देंगे। और बस इतना कहेंगे कि जो आज व्यंजन आज हम पढ़ाए हैं, आपको जो समझाए हैं, वो आप दोहरा के आइएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मानसिक वर्गीकरण, तो मानसिक वही सोचने की क्षमता, इस पे भी जो है शिक्षा में बहुत वो है कि जो बच्चा जिस हिसाब से रह रहा है, जिस वातावरण में रह रहा है, जो उसके आस पड़ोस में है, उसके हिसाब से पाठ्यक्रम निर्धारित हैं। आज भी एनसीईआरटी में अभी भी चल रहे हैं। बहुउद्देशीय विद्यालय, हाँ, जैसे कि विकलांग बच्चों के लिए जो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत वाले बच्चे हैं, उनके लिए एक अलग स्कूल, जो बहरे बच्चे हैं उनके लिए एक अलग स्कूल, तो बहुउद्देशीय विद्यालय हैं। विविध शिक्षण सामग्रियाँ, हाँ, सबके सीखने की, जो सबको पढ़ाने की जो अलग अलग सामग्रियाँ हैं। विवेदिक शिक्षण या अलग अलग प्रकार की शिक्षा, अलग अलग प्रकार की शिक्षा है, जैसे कि संगीत हुआ। अभी सब इस टाइम एनसीईआरटी ने तो सभी चीज़ों, जिस चीज़ में आपको रुचि है उसी चीज़ में आप, उसी चीज़ को आप शिक्षा से जोड़ दिया गया है। आप उससे लीजिए, उसको पढ़िए, उसके बारे में पढ़िए, जानिए। आई होप आप लोगों को व्यक्ति विभिन्नता पूरी तरह से समझ में आई होगी। और अगर आप इसी तरह की वीडियो और चाहते हैं तो कमेंट करें। अगर आपको ये सेशन थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को, क्लास को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।